बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट और बीपीएससी आयोग की आज एक महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला लिया गया है कि आने वाले महीने यानी कि अक्टूबर में 1.5 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन फिर से जारी किया जाएगा। इसके संबंध में राज्य सरकार पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। इन सब के बाद से अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तब तो ठीक है, अगर नहीं क्वालिफाई है तो आज ही से लग जाइए, क्योंकि जो पदों की संख्या होगी वो प्राइमरी के भी होगी, अपर प्राइमरी की भी होगी। अपर प्राइमरी में अपर प्राइमरी का सीटेट क्वालिफाई मांगा जाएगा, यानी कि पेपर 2 जो होता है वो मांगा जाएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 90 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, क्योंकि आप अनरिजर्व में काउंट होंगे दूसरे स्टेट के होने की वजह से, और महिलाओं को थोड़ा सा सहूलियत मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर आप एसटेट आवेदन किए होंगे जिसकी परीक्षा इस समय रनिंग में है बिहार में, तब तो आप टीजीटी पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे बीएड होते हुए। अगर आप बीएड हैं और एसटीईटी में अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो आप टीजीटी पीजीटी वहाँ के जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के नाम से जाना जाता है उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो अगर हम लोग बात करें डीएलएड वाले अभ्यर्थी, तो डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो वहाँ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए पात्र नहीं हैं, वो एसटेट केवल बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप अन्य राज्य से संबंधित हैं और एसटीईटी की परीक्षा के लिए आवेदन किए हुए थे जिसकी परीक्षा चल रही है, तो आप वहाँ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। और बहुत भारी संख्या में ये वैकेंसी आने वाली है, माध्यमिक की भी बात करें और उच्च माध्यमिक की भी, इसलिए क्योंकि जो इस बार जो लगभग 90,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी चल रही है, बहुत ज़्यादा पद खाली रहने वाले हैं। खुद का ये आंकड़ा बीपीएससी आयोग का है और खुद का बेसिक जो वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है और राज्य सरकार का ये आंकड़ा है कि बहुत सारे पद खाली रहने वाले और यही कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे आगे के लिए। और साथ ही साथ जो रिटायरमेंट हुए होंगे और जो भी अन्य चीज़ें होंगी उन सब को लेकर के लगातार वहाँ पर आंकड़ों को फिर से जुटाया जा रहा है। तो बहुत बड़े स्तर पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी होगी लगभग 32,000 पद बताए जा रहे हैं। एक मोटा मोटी आंकड़ा है, आप घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये फिर से जब आंकड़े जुटाए जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए कई सालों से वहाँ पर अपर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है, प्रमोशन भी कई सालों से नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में अपर प्राइमरी की 30 से 32,000 पदों पर आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिसपे बीएड को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ एनसीईटी की गाइडलाइन जो कि 23 अगस्त 2010 का है, उस नोटिफिकेशन में डीएलएड अभ्यर्थी जो कि 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स ग्रेजुएशन के साथ किए हुए हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, वो भी पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ सकता है कि अगर मैंने डीएलएड पहले कर लिया इंटर के बेस पर, क्योंकि बहुत सारे राज्य इंटर के बेस पर डीएलएड में प्रवेश देते हैं, जैसे बिहार ही ले लीजिए, तो उसके बाद डीएलएड के बाद अगर मैंने मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया तो क्या मैं एलिजिबल हो पाऊंगा? बिल्कुल हो पाएंगे। आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन आपने बाद में किया हो या फिर पहले किया हो, क्योंकि डीएलएड करने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपकी इंटरमीडिएट ही है एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, तो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को कहाँ कहाँ मौका मिलेगा, ध्यान से समझिए। प्राइमरी की जो भर्ती के लिए सीटें बच जाएंगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, और कुछ पद जो कि अभी सृजित किए जा रहे हैं वो जोड़ करके फाइनल प्राइमरी में वैकेंसी आने वाली है, इसमें डीएलएड को मौका मिलेगा। साथ ही साथ अपर प्राइमरी की जो 30 से 32,000 पद बताए जा रहे हैं उस पर डीएलएड को मौका मिलेगा, इन 2 पदों पर डीएलएड को मौका मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर बीएड की बात करें तो उनको कहाँ कहाँ मौका मिलेगा, उनको 30 से 32,000 अपर प्राइमरी की जो वैकेंसी है उसमें मौका मिलेगा, और साथ ही साथ जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भर्ती हो रही है उसमें उनको मौका मिलेगा। ठीक है, अब मैं सीटेट की तैयारी के लिए अभी से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपका अपर प्राइमरी में 90 अंक नहीं है तो उस कंडीशन में आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे ही नहीं। और जिस प्रकार से इस बार एपियरिंग वालों को मौका दिया गया था, आने वाली शिक्षक भर्ती में भी एपियरिंग को मौका दिए जाने के 100% चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगला जो सीटेट है वो दिसंबर में होना प्रस्तावित है। जब परीक्षा दिसंबर में होती है तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन विगत वर्षों में सितंबर से अक्टूबर के बीच में जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है, अभी मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो अक्टूबर के आसपास जारी किया जा सकता है। ठीक है, अक्टूबर मिड या फिर अक्टूबर के 3rd सप्ताह तक भी अगर जारी हो जाता है तो दिसंबर में हर हाल में परीक्षा कंडक्ट करा लिया जाएगा। यहाँ पर जो दिसंबर वाली परीक्षा होती है, अगर आप पिछले वर्षों का पैटर्न देखेंगे तो वो पहले सप्ताह का जो पहले संडे पड़ता है, मतलब दिसंबर का पहला सप्ताह का जो प्रथम संडे पड़ता है उसी में मोस्ट प्रोबेबल होता है कि परीक्षा का आयोजन किया जाना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एपियरिंग वालों को मौका मिलेगा तो किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, ध्यान से समझिए। अब चूंकि जो ये अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बोल रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, एक महीना कम से कम 20 से 25 दिन, फिर उसके बाद से कुछ सर्वर इश्यू हो जाता है, तो मान करके चलिए कि 1 महीना आवेदन भरने में लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 15 अक्टूबर तक भी या फिर तीसरे सप्ताह तक भी अगर बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकालते हैं तो 1 महीना अगर आप देखेंगे तो नवंबर का
मिड या फिर तीसरा सप्ताह तक आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद से आवेदन कंप्लीट होने के बाद से कम बहुत ज़्यादा तेजी भी दिखाएं तो कम से कम 1 महीना चाहिए होगा इनको परीक्षा की तैयारियों को करने के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दिसंबर का मिड आ चुका होगा या फिर दिसंबर का तीसरा सप्ताह आ चुका होगा, और उससे पहले आपका सीटेट का परीक्षा हो चुका होगा दिसंबर के पहले सप्ताह में। तो इस हिसाब से अगली बार जो सीटेट दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होना प्रस्तावित है विगत वर्षों की तुलना के हिसाब से, क्योंकि उसी समय ये होता ही है। तो उस कंडीशन में आपकी जो बीपीएससी की परीक्षा होगी सुपर टेट की, उससे पहले सीटेट का परीक्षा हो चुका होगा। यानी कि अभी जो कंडीशन थी, जो 20 अगस्त को आपने पेपर दिया सीटेट का और 24 से आपकी परीक्षाएं बीपीएससी की शुरू हुई थी, वही सेम कंडीशन उस समय भी हो रहा होगा। तो जिस प्रकार से इस बार मौका दिया गया है, आने वाले समय में भी मौका दिया जाएगा। तो अगर आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं तो आज ही से सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो मेल कैंडिडेट के लिए 100% 90 अंक चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, क्योंकि आप वहां पर जाकर के अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। लेकिन जो महिलाएं हैं उनको चूंकि 50% का रिजर्वेशन दिया गया है तो उनके लिए अनारक्षित में वो आएंगी, लेकिन मेल के अनारक्षित के लिए वहां पर सीटेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स मांगा जाता है वो 90 नहीं मांगा जाता है, वो कम मांगा जाता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। जैसे कि इसी भर्ती में देख लीजिए 82 नंबर वाली महिलाएं भी जाकर के परीक्षा दी हैं, वो भी पूरी तरीके से क्वालिफाई थी, ठीक है। तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सीटेट अपर प्राइमरी में 90 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।